में नहीं करो, बस वो एक व्रत करो, वो एक व्रत में ही पूरा व्रत का फल मिल जाता है, पूरा साल भर का फल मिल जाता है। तो ये व्रत कैसे हुए हैं, चर्चा देते सुनिए। ये वाला व्रत कैसा हुआ है, एक बार भीम ने बोला, जब युद्ध जीत गए, पांडव सब युद्ध जीत गए थे, तो स्वर्ग जाने का, सब लोग स्वर्ग जाने के लिए बातें कर रहे थे। तब वो अपने गुरु से सब लोग राय ले रहे हैं कि हमें अब हमारा कार्य हो गया है, तो हमें अब स्वर्ग प्राप्त कैसे होगा। तो वहां जब उनका गुरु बता रहे हैं सबको कि आपको एकादशी का व्रत करना है, सब पांचों पांडवों को एकादशी का व्रत करना है और आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो अब भीम जी जो है वो खाने में बहुत माहिर है, तो उनका तो पेट भरता है, वो तो खाने के लिए ज्यादा मांगते हैं, उनका भूख नहीं रह सकता, मतलब किसी से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो भीम जी तो घबरा गए, अगर हम एकादशी का निर्जला व्रत करेंगे तो हम फिर कैसे करें, मैं तो रह नहीं सकता खाने के बिगाड़। नहीं गुरुजी कुछ और उपाय बताओ। तो बाकी सबको बताया कि महीने में 2 एकादशी आती है, तो आप हर एकादशी को व्रत करिए, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो भीम जी अब घूमते रहे, दिमाग में चलाया चक्कर, तो चुपके से गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी सब तो मान गए हैं, वो लोग तो रह सकते हैं खाने के बिना, लेकिन मैं तो नहीं रह सकता, गुरु जी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए कोई उपाय है। तो तब गुरु जी का आग्रह करने पे तो गुरु जी ने बोला, भीम अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम पूरा एकादशी मत करो, साल भर के मत करो, पर एक एकादशी है वो कठिना वाला है। बाकी एकादशी में तो कुछ भी खा लेते हैं, शाम को फल आहार कर लो, दिन में फल आहार कर लो, लेकिन ये एकादशी कठिन वाला है, तुम कर लोगे। बोला हाँ, साल भर करने से तो अच्छा है ना, ये कर लेंगे। तो उन्होंने बोला निर्जला करना पड़ेगा, जेठ मास के पक्ष में आते हैं, तो यह गंगा दशहरे का दूसरे तीसरे दिन आता है ये नहान का। तो उसके बाद हमारे गंगा दशहरा कुमाऊं में होता है ना, दशहरा वाला कागज लगाते हैं 10 पैठ को, तो यहाँ गंगा दशहरा होता है, नहान के लिए जाते हैं। उसके बाद आता है ये एकादशी, तो ये निर्जला रखा जाता है, आज रात से लेकर परसों सुबह तक कुछ नहीं खाएंगे, तो पूरा निर्जला होता है ये थूक यहाँ तक के थूक भी नीचे नहीं कर सकते, ऐसा निर्जला होता है ये। आज रात को जो खा लिया तुमने, आज रात को भी लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना है, अन्न आहार नहीं करना है आज रात को भी। तो आज रात को भी फलाहार करके पूरा दिन कल निर्जला रहेगा, परसों जाकर आप नहा धो करके पंडित को दान पुण्य करके तब जाके आप अन्न ग्रहण करोगे। तो ऐसा व्रत तुम कर सकते हो भीम? तो उन्होंने बोला हाँ कर लूंगा, लेकिन ये साल भर का हर महीने का 2-2 व्रत नहीं कर पाऊंगा, तो ये मैं कर लूंगा। तो इसलिए ये एकादशी का व्रत बहुत मान्यता है इसका। इसके बाद में वो स्वर्ग प्राप्त हुआ भीम को, और उनको 500 पांडवों को स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो हमारे जो छोटे छोटे ये जो हम सत्संग में जाते हैं ना, ये छोटे छोटे चर्चा से ही हम लोगों को सीखने को मिलता है और पता भी लगता है कि कब क्या चीज आता है और कहाँ क्या चीज होने चाहिए। और इसी से हमको ये पता लगता है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, तो इस जन्म में हम होश हवास में है, तो अच्छा कर्म करें, ताकि हम आगे का बुरा कर्म पिछले जन्म में हम जानते नहीं है क्या करके आए क्या नहीं आए, पर इस जन्म में तो होश हवास है। इस जन्म में जितना हो सके, गुरु जी बोलते हैं धर्म करो, कर्म करो, आगे के लिए अपना मार्ग खोलो, आगे के लिए अपना मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये रास्ता जो है ज्ञान का, सत्संग का, तो हमें अपने मुक्ति का धाम मिलता है इससे। अभी जो भी हमारे शिव शिष्य हैं, कम से कम इतना तो है कि वो अच्छे राह पे गए हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले कर्म जो हमने गलतियां की हैं वो भी माफ हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी गुरु के चरणों में नहीं भी मिलेगी, कम से कम इतना कष्ट तो नहीं होगा जो सुन के ही डर लगता है। तारावती की कहानी जागरण होती है, बिना तारावती कहानी का पूरा नहीं होता है। वो भी तो एक नारी थी, एक गृहिणी तो थी, तो दोनों बहनें होती है, दोनों बहनें खाने पीने का बात आती है ना, ये खाने पीने में हम लोग रह नहीं सकते, कभी कभार हमारा जीभ लपलपड़ाती है, और यहाँ गया तो बेकार हो गया। ये जीभ का ही तो स्वाद है, अगर हम जीभ में ही थोड़ा सा मान गए तो हमारे वो स्वर्ग प्राप्ति तो होगा ही होगा। तो हम अगर सगम जो भी खाते हैं ये जीभ मांगता है, ये जीभ का स्वाद है, बाकी यहाँ से नीचे गया वो बिल्कुल बेकार हो गया। जैसे हमारे प्राण इसमें से निकलने के बाद, शिव निकलने के बाद ये सब खाली मिट्टी रह जाता है, वैसे हमारा वो अन्न भी अच्छे से अच्छा चीज खाओ, महंगा से महंगे चीज खाओ, सब बेकार है, जाएगा तो क्या मुंह का बोल, अच्छा कर्म अच्छा धर्म। तो तारा और रुक्मिणी दोनों बहनें होती हैं,
तो दोनों बहनों में से एक तो सत्यनारायण की कथा करती है, एकादशी का व्रत करती है, पूजा पाठ बहुत करती है तारा जो है, और रुक्मिणी जो है वो थोड़ा सा खाने पीने में लपलपाती है। तो वो उसको बोला, रुक्मिणी तारा ने बोला, जा बहन तू पूजा का सामग्री लिया। तो पूजा का सामग्री लेने के लिए गई बाजार में, तो बाजार में देखा खाना पीना खूब चल रहा है। अब उसे फल मंगाया, फूल माला मंगाई, वो क्यों लेके आई जल्दी। अब एक जगह जो है मछली फ्राई हो रही थी, अब फ्राई हो रही थी तो वो खा रहे थे लोग वहाँ। अब रुक्मिणी जो है उसने खाओ नहीं खाओ, खाओ नहीं खाओ, जीप लप 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 करने लग गई उसकी। अब चली गई, थोड़ा देर, नहीं मैं पूजा का सामान ले जा रही हूँ, घर जाकर फिर नहाना धोना पड़ेगा, इसलिए छोड़ो नहीं खाई। फिर दोबारा सामान वामान लेकर के साइड में रख दिया, फिर दोबारा चली गई, थोड़ी सी खा लेती ना, बहन को क्या पता लग रहा है। तो चली गई वहाँ जा करके, भैया भैया दे दो जरा मेरे को भी। खाया, एक खाया, नहीं मन भरा, दूसरा ले लिया। अब उसको हो गई काफी देर, तारा जो है ढूंढते ढूंढते चली गई कि पूजा में विलम्ब हो रहा, ये बहन पता नहीं कहाँ रह गई। तो तारा जो है ढूंढते ढूंढते जब बाजार में गई, उसने तो बहन को फट सा देखा, फट सा वो फेंका, हाथ वाथ पहुंचा, हाथ में सामग्री ले ली, सामग्री ले ली। अब गए, रुक्मिणी तुम इतनी देर क्यों लगा दी, मेरे को पूजा में विलम्ब हो रहा। अरे दीदी मैं सामान ढूंढ रही थी ना, ऐसा करके दोनों बहन को ऐसे। वो तो ही सीधी सादी, जो भगवानों पे विश्वास करता वो सब पे कर देता है। यही गलती मेरे भी अंदर है, कोई कैसा भी मिलता है मैं उस पर विश्वास कर लीजिए। तो मैं कहती बाकी गुरु जाने ना, वो उसके कर्म, वो अच्छा करेगा वो उसके कर्म, बुरा करेगा वो उसके कर्म। मैं छोड़ देती हूँ सारा बाबा पे। हमारे उधर चक्की है ना, वहाँ पर साईं बाबा के मंदिर पे, तो कई लोग इतनी इतनी सी चीज के लिए भी करते हैं। मैं कहती हूँ भैया तो थैला वहाँ रख दे, तोड़ करके अपना चला जाइए।